कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि आपने यीशु को पागल क्यों कहा। मैंने कहा मैंने जो कहा सही कहा, वो इसलिए क्योंकि जब आप ग्रीक लैंग्वेज में यशाया 53 को स्टडी करते हैं तो वहां पर एक वर्ड आता है एशुने। एशुने वर्ड की सीधी सीधी ट्रांसलेशन है पागलपंती, कि वो हमारे लिए सारी लानतों को ले गया। ताकियों की पुस्तक में लिखा है सारी लानतें उसने अपने ऊपर ले ली। सारी लानतें, इसमें पागलपन भी आता है, इसमें हमारे जख्म भी आते हैं, हमारे दर्द भी आते हैं, हमारे पाप श्राप, हर एक चीज लानत में आ जाती है। ये यहाँ खुद कह रहे हैं कि जीसस ने हमारी सारी बुराइयां, दुर्बलताएं, लानतें अपने ऊपर ले ली हैं, और फिर ये गाना गाते हैं कि मैं मसीह के लिए पागल हूँ। तो मसीह के लिए पागल हूँ। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई पास्टर जी कि जब जीसस ने हमारी सारी पागलपन, बीमारियों को, लानतों को अपने ऊपर ले लिया है तो हम फिर पागल कैसे रहें? क्योंकि उसने हमारी ही चंगाई के लिए तो ये सब सहा, ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम नॉर्मल हो जाएं। ये सब हमने स्कूल में ही पढ़ा था कि सोनू के पास 4 टॉफी है, कि एक राहुल को दे दिया और 3 मोनू को दे दिया, फिर सोनू के पास कितना बचा? कुछ भी नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि जब हमारे पास पागलपन था, हम बीमार थे, हम कमज़ोर थे, तो जब ये सारी चीज़ें हमने जीसस को दे दी क्रूस पर, उसने ले लिया, तो फिर हमारे पास पागलपन कैसे रह गया? आपका गाना और आपकी प्रीचिंग मैच नहीं हो रहा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पागल बनो। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए मूर्तियाँ बनाओ। यीशु का वचन कहता है योएल की पत्री 3 अध्याय का 10 में कि जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। हम क्रिश्चियनिटी में नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे वर्ड्स में पावर है। जिस तरह अन्य जाति संसार के चीज़ों की मूर्तियाँ बनाती है, तो हम मसीह के लिए मूर्तियाँ नहीं बना सकते, क्योंकि ये गलत है। उसी तरह हम अपने ऊपर कुछ बैड वर्ड्स को रिलीज नहीं कर सकते कि हम ये हैं। अगर कोई पागल भी है तो वो कहे कि मैं चंगा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये है मसीह की असली शिक्षा। और अपने गलतियों को बाइबल के वर्ड्स से छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके वचन की ज्योति में हर एक चीज दिख जाता है। हालेलुया। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। जय मसीह की।